जब नेता प्रतिपक्ष है तो कुछ तो आरोप लगाएंगे ना भाई, तो दुकान नहीं बंद हो जाएगा। दुकान चलाने के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं अपना, भ्रष्टाचार तो अत्याचार तो क्या ये कौन पैमाना है इनके पास? पैमाना आंकने का कोई तंत्र है इनके पास? तो सड़क था ही नहीं तो सड़क से जाएगी कैसे? साइकिल भी नहीं चल सकता था, पैदल भी नहीं चल सकता था। अब तो फराटे से कार से जा रहा है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीति आयोग की रिपोर्ट में जिस तरीके से बिहार को पिछड़ते हुए दिखाया गया, उसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। सर, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार भ्रष्टाचार अपराध में नंबर 1 है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो विकास का सूचकांक है उसमें सबसे निचले पायदान पर है। नेता प्रतिपक्ष, जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो कुछ तो आरोप लगाएंगे ना भाई, तो दुकान नहीं बंद हो जाएगा। दुकान चलाने के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं अपना, भ्रष्टाचार तो अत्याचार तो क्या ये कौन पैमाना है इनके पास? पैमाना आंकने का कोई तंत्र है इनके पास? बता रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहाँ तक बिहार में विकास की बात है, तुलनात्मक अध्ययन आप ही कर लीजिए। पत्रकार हैं ना आप, स्वतंत्र रूप से पिछले कार्यकालों का जो विपक्ष में बैठी हुई, चाहे जो भी पार्टियां रही हो सरकार में, उनका कार्यकाल, और सत्ता पक्ष में जो बैठी हुई एनडीए पार्टी, इनका कार्यकाल, हर चीज़ में, पानी में, बिजली में, सड़क में, पढ़ाई में, लिखाई में, रोजी में, रोजगार में, सिंचाई में, दवाई में, और पता चल जाएगा खुद से। ये जनता मालिक वही तय करेगी ना, कोई एजेंसी थोड़े तय करती है। साफ झलक रहा है, दिख रहा है। हम तो लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैंने भी कई कार्यकालों को देखा है, सरकारों को, और अभी भी देख रहे हैं। पहले बिजली रहता था गांव में, शहर में नहीं रहता, तो गांव में कहाँ रहेगा? नहीं रहता था। 2-4 घंटा मुश्किल से आ गया। अब तो 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। कोई ऐसा गांव नहीं था जहाँ सड़क था ही नहीं तो सड़क से जाएगी कैसे? साइकिल भी नहीं चल सकता था, पैदल भी नहीं चल सकता था। अब तो फराटे से कार से जा रहा है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से। ट्रैक्टर वैक्टर तो खैर आम बात हो गई। चाहे गांव के इलाके में चल जाइए, शहरी इलाके में चल जाइए, कितना नेशनल हाईवे बना, कितना स्टेट हाईवे बना। एक छोर से दूसरे छोर जाने बिहार में 12-12, 14-14 घंटे लगते थे। अब एक छोर से दूसरे छोर में आने में, राजधानी में 4 से 5 घंटा मैक्सिमम हो गया। तो विकास ये सब नहीं हुआ है। गली नली में कहीं, आप तो गांव से हैं, वहीं से आप रहते हैं। अब अपने गांव से ही आकलन कर लीजिए। बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल में, माहौल ही नहीं था ना। अब बच्चियां भी जा रही हैं। जब साइकिल पोशाक का व्यवस्था किया सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, कुर्सी नहीं था, बेंच नहीं था, टेबल नहीं था। अब तो कंप्यूटर भी बहुत बड़े पैमाने पर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो ये एडवांस है, ये तरक्की है। सिंचाई व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त हुआ है। तो कई चीज, हॉस्पिटल नहीं था, मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज था, अब 12-14 मेडिकल कॉलेज हो गया। अभी हाल में ही भारत की सरकार, श्रम मंत्रालय ने एक और मेडिकल कॉलेज क्या दिया है, बीटा में दे दिया। पटना हमारे क्षेत्र में 3-4 मेडिकल कॉलेज हो गया। तो कम बड़ी बात है। डॉक्टर नहीं था, नर्सिंग की ठीक व्यवस्था नहीं थी, नर्सेज नहीं थे। तो मूल रूप से ये जो डेवलपमेंट का पैमाना आंका जा सकता है, वो किया। गरीबी हटाने के हर संभव प्रयास कर रही है। हम ये नहीं कहते कि पूरी गरीबी हट गई, बिहार उन्नति हो गया, बहुत तरक्की हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी बदलाव आया है बिहार में।
तो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, आज भी है, उसमें काफ़ी तरक्की हुआ, काफ़ी उन्नति हुआ। मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है, जहाँ आप हाथ लगाइए वहीं विकास आपको नजर आएगा। मगर राजनीतिक चश्मे से अगर आप देखिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ विकास भी नहीं हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार है, तो फलानवा है, तो ढिकनवा है, ये सब राजनीतिक चश्मा जहाँ लगा उतारिएगा सब नजर आएगा दिल से। लेकिन तेजस्वी यादव तो नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि 16 साल बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हो गया, लेकिन अब भी बिहार में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, ना शिक्षा में, ना रोजगार में। देखिए, मैंने तो बता दिया कि मैं पंच आप ही को मान लिया, आप ही निर्णय ले लीजिए। अरे विकास हुआ है भाई, विकास हुआ है। जहाँ तक नीति आयोग के रिपोर्ट की बात है, सरकार ने उसको असत्य करार दिया है। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने असत्य करार दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, गलत है। बिहार बहुत आगे बढ़ा है 15-16 साल के राजकाल में, इसीलिए नीतीश कुमार के राज का जो 15 साल है वो बेमिसाल है। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के ही एक विधायक के होटल में शराब की छापेमारी हुई है, वहाँ भारी संख्या में शराब बरामद हुआ है। तेजस्वी यादव के आरजेडी एक विधायक हैं, उनके होटल में एक भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। हाँ, तो ये तो जनता के सामने बजा आ रहा है ना भाई, कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। जो शराब गलत ढंग से गांव में, देहात में, बिहार में बिक रहा है, तो किन लोगों का संरक्षण है, तो दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है ना। देखिए, शराबबंदी एक नेक इरादे से किया गया और सभी लोगों ने, विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टियां हैं या नेता हैं, सब लोगों ने समर्थन किया था। ये नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी का स्वयं से अकेले का निर्णय था, सभी पार्टियों ने मिलकर निर्णय लिया और बड़ा अच्छा संदेश दिया पूरे देश के पैमाने पर, और इससे बहुत राहत मिला है लोगों को। और अवैध तरीका से इस तरह से कोई एमएलए संरक्षित कर रहा हो अपने होटल में, शराब का बोतल और क्या क्या निकल रहा हो, या कोई भी, हम वो नहीं कर रहे हैं, तो उसको विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी को कानूनी तौर पर तो सख्त मना है। इन सब चीज़ों को सेवन करने के लिए भी सरकार ने समीक्षा की थी। बेहतर अभियान चलाया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से। बहुत सारे गलत लोग इसमें फंस रहे हैं, चाहे कोई हो, सब लोग फंस रहे हैं इसमें। गलत काम को प्रोत्साहन न दें। मैं तो फिर अपील करता हूं कि शराबबंदी सबके सहयोग से ही सफल होगा। केवल कानून बनने से थोड़े कोई काम सफल होता है, आम लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए। तो सब जानिए, जब अरे इससे फायदा ही फायदा ना है भाई। शराबबंदी से कितना मरता है आदमी, कितना माहौल खराब होता है, परिवार का माहौल से लेकर के समाज का माहौल खराब होता है। अगर एक समाज में पियक्कर परिवार में निकल जाए दारू पीने वाला, पूरा नाश हो जाता है। उसकी ज़िंदगी तो जाएगी ही, उसकी ज़िंदगी जाएगी, मगर बड़ा इसके बुरा परिणाम। तो अभी बहुत सुकून है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल होता है। जितना भी क्राइम होता है उसके पीछे शराब तो कारण है ही है ना। तो उस सब में बहुत मतलब कि बदलाव हुआ है हर चीज़ में। सब लोगों को चाहिए इसको समर्थन दे करके बंदी कराया। भी हाथ में संकल्प भी लिया, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने भी संकल्प लिया है। तो ये पहले वाली सरकार एक कानून को लाई थी जिसमें विपक्ष खुद उसमें शरीक था, और सब लोग, हम तो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, बावजूद अच्छे कामों का स्वागत की, समर्थन की। तो इसलिए अच्छे काम को सब लोगों को, पॉलिटिकल चश्मा को उतार कर देखना चाहिए। सब लोगों को सहयोग होगा तभी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकेगा। नहीं तो इस तरह का वार्तालाप होगा, संरक्षित करते रहेंगे, लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। मत दीजिए संरक्षण, और ये पवित्र काम में सब सहयोग करिए। तो ये थे भाजपा सांसद रामकृपाल जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।